हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में आज हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन परिवार के तत्व, इनका परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय। दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 15 फिफ्थ ए में 5 तत्व नाइट्रोजन N 7 जिसका परमाणु क्रमांक होता है, फास्फोरस P जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, आर्सेनिक AS 33 परमाणु क्रमांक, एंटीमनी SB 51 परमाणु क्रमांक, बिस्मथ Bi 83 परमाणु क्रमांक के तत्व उपस्थित हैं। इन्हें सामान्य तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि किया जाए तो इसमें हमें 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अर्थात NH2 NP3 मिलेगा। इस वर्ग का प्रथम सदस्य नाइट्रोजन है, जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स उसको चलाने का, संचालित करने की बागडोर नाइट्रोजन के पास है। इसलिए इसे सामूहिक रूप से नाइट्रोजन परिवार के तत्व या निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस की जो स्पेलिंग होती है PNICOGENS होती है, P से स्टार्ट होता है, निकोजेंस कहते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार की स्थिति को बताया गया है। आवर्त सारणी ये आवर्त सेकंड है। इसमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व का नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। आवर्त 3 में फास्फोरस, आवर्त 4 में एंटीमनी आर्सेनिक, 5 में एंटीमनी, 6 में बिस्मथ और 7 का अपूर्ण आवर्त में UUP तत्व स्थित है। तो ये रही नाइट्रोजन परिवार की स्थिति, जो इधर बाईं ओर आपके आवर्त वर्ग के कार्बन परिवार के तत्व के दाईं ओर और इधर वर्ग 16 के ऑक्सीजन परिवार के तत्व के बाईं ओर स्थित होता है। यही नाइट्रोजन परिवार है, जिसे आवर्त सारणी में एक तरह से हम लोगों ने देख लिया। समूह 15 के तत्वों के सामान्य गुण। इसके सामान्य गुण क्या पाए जाते हैं? जनरल कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। पहला सामान्य गुण होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोगों के एग्जाम में एक प्रश्न आया करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग समूह के 15 के या नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो जब स्थिति की विवेचना करना है तो इलेक्ट्रॉनिक, यही टॉपिक आपको सेम टू सेम उसमें लिखना होगा और नीचे 2 लाइन चेंज करना होगा, उसको मैं अभी बताता हूँ। जब आपके एग्जाम में प्रश्न आए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार की स्थिति की विवेचना कीजिए या फास्फोरस की स्थिति की विवेचना कीजिए, तो इस समूह के तत्वों के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है, अर्थात इनके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तथा P उपकोश में स्थित सभी 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। अयुग्म मीन्स इनका जोड़ा नहीं है। समूह 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत किया गया है। यहाँ पर तत्व का नाम बताया गया है, फिर उसका तत्व का परमाणु क्रमांक बताया गया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहला तत्व नाइट्रोजन, 7 परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p3 लिखा गया है। दूसरा तत्व फास्फोरस P 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 लिखा गया है। तीसरा तत्व आर्सेनिक AS 33 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 लिखा गया है। चौथा तत्व एंटीमनी SB 51, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p3। यहाँ पर 5p3 लास्ट में लिखा गया है।
फिर उसके बाद लास्ट तत्व बिस्मथ 83 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6 5s2 4d10 6s2 4f14 5d10 और 6p3 लिखा गया है। लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में यदि आपका प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर स्थिति की विवेचना कीजिए, तो लिखेंगे उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक तत्व के बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 स्मॉल n(s)2 और np3 है। अतः इसे दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 15 के फिफ्थ ए 15 कहें या फिफ्थ ए कहें में स्थान देना उचित होगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के पी इसमें है, पी ब्लॉक के फिफ्थ ए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 2 5 फिफ्थ ए में स्थान देना उचित होगा। इतना लिखना होगा। आगे देखते हैं उपलब्धता ऑकरेंस, कहाँ पर ये पाए जाते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में माने फ्री स्टेट में भी होती है, फ्री भी रहती है, और संयुक्त दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ी हुई अवस्था में भी पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रोजन वायु में 79% तक होती है। नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है तथा आयतनात्मक रूप से 79, भारात्मक रूप से 77% विद्यमान है। संयुक्त अवस्था में यह सोरा किसे कहते हैं? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं। अमोनिया NH3 को अमोनिया कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यूरिया का सूत्र NH2CONH2, यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है, आदि रूपों में पाया जाता है। यह जंतुओं तथा वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। इसके पश्चात हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पढ़ेंगे। समूह 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है। इस आधार पर यह ज्ञात होता है कि यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा स्थायी गैस का अभिविन्यास प्राप्त कर सकते हैं। स्थायी गैस का विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, समूह 15 के बाह्य कोश में NH2NP3 कुल 5 इलेक्ट्रॉन अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः -3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है इसीलिए। और बी पार्ट इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। समूह 15 के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 है। इसके बाह्य कोश में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अतः यह दूसरे परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और अपना अष्टक पूरा करता है। क्योंकि NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लोन पेयर के रूप में हैं, वो आवश्यकता पड़ने पर डिजनरेट होकर के 2p में चले जा सकते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके 5 बंध बना सकते हैं, जैसे PCl5 बना सकते हैं। इसलिए ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। अर्थात इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। शॉर्ट में हम कहेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था के विषय में कि नाइट्रोजन -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है।
कभी -3 प्रदर्शित करता है, कभी +5 प्रदर्शित करता है। यह रही नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था के विषय में। अब इसके सामान्य गुणों में इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण शेष रह गए हैं, जिन्हें हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले टर्न पर नाइट्रोजन के भौतिक एवं रासायनिक गुण अब सामान्य व्यवहार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।